Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about actinides. पिछले टॉपिक में हमने एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स की तुलना कर रहे थे। उसमें हमने उनके परमाणुीय विन्यास और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करी थी। अब हम बात करेंगे परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या। लेंथेनाइड व एक्टिनाइडों की परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या देखिएगा। परमाणुीय त्रिज्या के मान ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रहे हैं, जबकि एक्टिनाइडों में जो परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं के मान ऊपर से नीचे जाने पर कम होते हैं, लेकिन बीच में बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों की आयनिक त्रिज्याओं के मानों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ में कमी आती है। लेंथेनाइड संकुचन की तरह ही एक्टिनाइड संकुचन भी पाया जाता है। इनकी चुंबकीय गुण। लेंथेनाइडों के चुंबकीय आघूर्णों के मान जो परिकलित और प्रायोगिक मान काफी समान होते हैं, जबकि लेंथेनाइडों में चुंबकीय आघूर्ण के वास्तविक मान परिकलित मान से कम होते हैं। इसका कारण यह है कि 5f कक्षकों का जो स्थानिक विस्तार अधिक होता है। 5h कक्षकों इलेक्ट्रॉनों का कुछ कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बाह्य लिगैंड क्षेत्र द्वारा उदासीन हो जाता है, इसलिए ये परिकलित मान से चुंबकीय आघूर्णों के मान एक्टिनाइडों के कम पाए जाते हैं। अगला है रंग और अवशोषण स्पेक्ट्रा। सामान्यतः समान विन्यास वाले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आयनों के जो रंग है वो भी समान होते हैं। एक्टिनाइड आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण आवेश संक्रमण मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण लेंथेनाइड जो आयन होते हैं वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाते। इसीलिए भारी लेंथेनाइडों के स्पेक्ट्रा लेंथेनाइडों के समान तीखे व लाइन में होते हैं, जबकि हल्के एक्टिनाइडों के जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो चौड़े होते हैं। देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हल्के कम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों के रंग लगभग समान होते हैं, जैसे कि प्रोमीथियम और यूरेनियम दोनों लगभग एक जैसे रंग के पाए जाते हैं। इसी प्रकार से समैरियम और प्लूटोनियम भी पीला रंग का पाया जाता है। लेकिन जब आप बात करेंगे एट्रियम की, तो ये देखिएगा ये रंगहीन होता है, जबकि प्लूटोनियम का जो है वो बहुत गुलाबी से लाल रंग का होता है, और ल्यूटीशियम जो है वो रंगहीन पाया जाता है, जबकि प्लूटोनियम के जो +4 ऑक्सीडेशन अवस्था में काफी गहरे कलर के लवण पाए जाते हैं। संकुल निर्माण। 5f कक्षकों की भेदन क्षमता अधिक होने के कारण इनका विस्तार 6d 7s तथा 7p कक्षकों तक हो जाता है, जिसके कारण ये लिगेंडों से अधिक प्रभावित होकर संकुलन की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जो समानताएं हैं और असमानताएं देखिएगा वो क्या क्या होती हैं। इनमें समानताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और दोनों में ही आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-2 f कक्षक में प्रवेश करता है। दोनों ही श्रेणियों में इलेक्ट्रॉन n-1 d1 और ns2 दोनों से आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं। इसीलिए जो दोनों ही श्रेणियों के तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य और स्थायी होती है। दोनों श्रेणियों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। त्रिज्या में कमी का कारण n-2 f कक्षकों का अत्यंत न्यून परिरक्षण प्रभाव है, मतलब f कक्षक जो होते हैं वो परिरक्षण प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। दोनों श्रेणियों में के तत्व धन विद्युती और एक्टिव होते हैं। सभी तत्वों की जो जलयोजन की ऊष्मा है वो उच्च होती है, और ये प्रबल अपचायकों की तरह व्यवहार करते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के जो परक्लोरेट, नाइट्रेट या सल्फेट लवण है वो जल में विलय होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट जल में अविलय होते हैं।
गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं दोनों ही श्रेणियों के काफी समानता दर्शाते हैं, जब लेकिन एक्टिनाइडों के जो गलनांक होते हैं वो लैंथेनाइड की तुलना में अधिक होते हैं। आयन विनिमय विधि द्वारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों का पृथक्करण किया जाता है और आयन विनिमय में लैंथेनाइड यूरेपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम और डायस्टोरियम का व्यवहार क्यूमेरियम, बर्केलियम और कैलिफोर्नियम जैसा होता है। समान विन्यास वाले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयनों के रंग और स्पेक्ट्रा भी समान होते हैं क्योंकि इनमें एफएफ ट्रांजिशन पाया जाता है। इन दोनों में देखिएगा क्या क्या विषमताएं होती हैं। दोनों श्रेणियों के तत्व समानताएं तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा का मान कम होने के कारण विषमताएं भी पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहली कि जो प्रारंभिक एक्टिनाइड है उनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को रखने की क्षमता अधिक होती है, या वो लैंथेनाइडों की तुलना में जो वो प्रवृत्ति है वो अधिक पाई जाती है, इसलिए वहां पर डी में भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एफ में भी मिलेगा, लेकिन लैंथेनाइडों में केवल शुरुआत में एफ में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक्टिनाइड तत्वों की यौगिकों की जो क्षारकता होती है वो लैंथेनाइड यौगिकों की क्षारकता से अधिक होती है। प्रोमीथियम को छोड़कर जो अन्य लैंथेनाइड है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव नहीं होते, जबकि ज्यादातर एक्टिनाइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, उनको केवल प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है। लैंथेनाइड तत्वों की तुलना में जो एक्टिनाइड तत्व हैं उनके चुंबकीय गुण कम होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मध्य वक्र में लैंथेनाइड तत्वों में 2 उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्वों में एक ही उच्चिष्ट प्राप्त होता है। जो एक्टिनाइड तत्व है वो अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड में जो संयोजकता है वो या ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 पाई जाती है, जबकि कुछ में +2 या +4 होती है। और पश्य एक्टिनाइडों की संयोजकता पश्य लैंथेनाइडों के समान होती है। संकुल निर्माण में लैंथेनाइडों के कक्षकों की भेदन क्षमता कम होने के कारण इन पर लिगेंडों का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि एक्टिनाइडों में कक्षक की भेदन क्षमता अधिक होने के कारण अधिक होती है और परिधि में भीतर तक फैले होते हैं, जिससे लिगेंडों से अधिक प्रभावित होते हैं। एक्टिनाइडों में 5F, 6D, 7S और 7P ये जो 4 कक्षक हैं इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। ये सभी कक्षक जो हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए एक्टिनाइड जो कई प्रकार के संकुल और सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। लैंथेनाइडों के कक्षक परिरक्षित होने के कारण बंधन में भाग नहीं लेते, इसीलिए लैंथेनाइड के जो सहसंयोजक यौगिक नहीं पाए जाते और संकुल भी बहुत कम पाए जाते हैं। एक्टिनाइड तत्व सल्फेट जैसे ऋणात्मक लिगेंडों के साथ पाई बंध युक्त लिगेंडों के साथ भी संकुल बनाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण एक्टिनाइड तत्व संक्रमण के अतिरिक्त आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं। यही कारण है कि एक्टिनाइडों के रंग बहुत गहरे होते हैं, जबकि लैंथेनाइड में आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा नहीं पाया जाता, तो लैंथेनाइड आयनों के रंग कम गहरे होते हैं। 4F कक्षकों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, जबकि 5F कक्षकों की बंधन ऊर्जा कम होती है। लैंथेनाइड तत्वों में 4F और 5D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है, जबकि एक्टिनाइडों में 4F, 5F और 6D के मध्य ऊर्जा अंतर कम पाया जाता है। ये कुछ विषमताएं हैं जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में पाई जाती हैं।